नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नोहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक रूसो का प्रभु सत्ताधारी होब्स का शीश विहीन लेवायथन। रूसो का प्रभु सत्ताधारी होब्स का शीश विहीन लेवायथन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। होब्स और रूसो के विचारों के संबंध में, और कहा जाता है कि रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा और होब्स का लेवायथन या होब्स का संप्रभु काफी कुछ मिलते हैं, और होब्स का शीश विहीन लेवायथन है रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा। होब्स और रूसो समझौतावादी विचारक माने जाते हैं। होब्स तथा रूसो के प्रभु सत्ता संबंधी विचार बहुत कुछ सीमा तक एक से हैं। सामान्य इच्छा के जो लक्षण रूसो ने बताए हैं वे लगभग वैसे ही हैं जिनका वर्णन होब्स ने अपने संप्रभु में किया है। अंतर केवल यह है कि होब्स का संप्रभु एक मानव देव है और रूसो संप्रभुता का निवास सामान्य इच्छा में मानता है। इसलिए वाहन का कथन ठीक ही है कि यदि होब्स के मानव देव या लेवायथन का शीश काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा होगी। वाहन कहते हैं कि यदि होब्स के मानवदेव या लेवायथन का शीश काट दिया जाए तो रूसो की सामान्य इच्छा होगी। तो होब्स और रूसो की संप्रभुता में, दोनों के संप्रभु में काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। जिसमें पहला आता है होब्स के मानवदेह की अविभाज्यता संबंधी गुण रूसो की सामान्य इच्छा में भी पाया जाता है। यानी होब्स का संप्रभु भी अविभाज्य है और रूसो की सामान्य इच्छा भी विभाजित नहीं हो सकती। दोनों में पहली समानता उनकी अविभाज्यता है। दूसरा है होब्स की भांति रूसो भी अपनी सामान्य इच्छा को अहस्तांतरणीय मानता है, जिसके हस्तांतरण का अर्थ है प्रभु सत्ता का लोप, प्रभु सत्ता का अंत। होब्स की तरह ही रूसो मानता है कि संप्रभुता का हस्तांतरण नहीं हो सकता और हस्तांतरण का तात्पर्य है प्रभु सत्ता ही समाप्त हो जाना, प्रभु सत्ता का ही अंत हो जाना। तीसरा आता है होब्स की भांति रूसो भी संप्रभुता को स्थायी मानता है। होब्स भी संप्रभुता को स्थायी मानता है और रूसो भी मानता है कि सामान्य इच्छा स्थायी है, उसका अंत संभव नहीं है। तो दोनों ही संप्रभुता को स्थायी मानते हैं। चौथा आता है रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी विश्लेषण में होब्स के संप्रभु की एक और विशेषता पाई जाती है और वह है एकता। यानी रूसो सामान्य इच्छा के सिद्धांत के लिए एकता पर जोर देता है कि सामान्य इच्छा में एकता पाई जाती है, वैसे ही होब्स भी संप्रभु की एकता पर जोर देता है, संप्रभु की एकता पर बल देता है।
रूसो भी होब्स की भांति एक ही समझौते की चर्चा करता है जिसके फलस्वरूप राज्य तथा समाज दोनों की उत्पत्ति होती है। होब्स और रूसो दोनों ही एक ही समझौते की चर्चा करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राज्य और समाज दोनों की उत्पत्ति होती है। आगे आता है, होब्स की भांति रूसो भी सामान्य इच्छा को न्यायिक इच्छा कहता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि संप्रभु सदैव ही न्यायप्रिय होता है। होब्स की तरह ही रूसो भी सामान्य इच्छा को न्यायप्रिय या न्यायिक इच्छा कहता है और इस बात पर बल देता है कि संप्रभु सदा ही न्यायप्रिय होता है। आगे आता है, रूसो के सामाजिक समझौते में भी होब्स के समान व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों को राज्य को अर्पित कर देता है और समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रूसो की सामान्य इच्छा भी उतनी ही निरंकुश है जितना कि होब्स का लेवाइथन। यानी रूसो के सामाजिक समझौते में भी होब्स के समान ही व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों समस्त अधिकारों को राज्य को अर्पित कर देता है, सामान्य इच्छा को अर्पित कर देता है। तो इस तरह से रूसो की सामान्य इच्छा भी उतनी निरंकुश है जितनी कि होब्स का लेवाइथन। और एक दृष्टि से तो रूसो का संप्रभु होब्स से भी अधिक निरंकुश है। होब्स राज्य को असीमित शक्ति प्रदान करते हुए भी व्यक्ति को आत्म सुरक्षा के अधिकार के हित में राज्य का विरोध करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है, लेकिन रूसो किसी भी स्थिति में व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार प्रदान नहीं करता। यानी निरंकुश संप्रभुता का समर्थन होब्स ने किया है और रूसो ने भी किया है। हालांकि रूसो को लोकतांत्रिक विचारक कहते हैं, जन प्रतिनिधि शासन का समर्थक विचारक कहते हैं, फिर भी होब्स ने राज्य को असीमित शक्ति दी है, परंतु कुछ अवस्था में आत्म सुरक्षा के अधिकार के हित में राज्य का विरोध करने का अधिकार भी जनता को दिया है। लेकिन रूसो ने किसी भी अवस्था में व्यक्ति को राज्य का विरोध या सामान्य इच्छा का विरोध करने का अधिकार प्रदान नहीं किया। तो रूसो की सामान्य इच्छा होब्स के लेवाइथन से भी अधिक निरंकुश है। और असीमित है। ये हैं दोनों के संप्रभु के मध्य, दोनों के संप्रभुता सिद्धांत के मध्य समानताएं। अब देखते हैं दोनों में अंतर। होब्स और रूसो में कुछ अंतर भी है, कुछ भेद भी हैं। पहला है, होब्स के अनुसार व्यक्ति अपनी शक्तियों का समर्पण एक व्यक्ति विशेष या समूह के प्रति करता है जो कि संविदा का कोई पक्ष नहीं वरन उससे बाहर है। किंतु रूसो के अनुसार व्यक्ति अपनी शक्तियां किसी व्यक्ति समूह को नहीं वरन संपूर्ण समाज को समर्पित करता है। रूसो का कहना है कि क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को समष्टि के प्रति समर्पित करता है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, अतः जो कुछ वह देता है वह उसे प्रभु सत्ता संपन्न समाज का सदस्य होने के नाते पुनः प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार राज्य में भी वह उतना स्वतंत्र रहता है जितना कि पहले था। तो ये दोनों का पहला अंतर है। दूसरा है, इन दोनों में यह भी महत्वपूर्ण अंतर है
कि होब्स के संप्रभु का विधायी और कार्यपालिका दोनों शक्तियों पर अधिकार है और इसलिए वह निरंकुश है और प्रजाजन दास। किंतु रूसो का संप्रभु समाज केवल विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है, कार्यपालिका शक्तियां वह सरकार को सौंप देता है जो कि उसका अभी करता है। तो रूसो के प्रभु सत्ता संपन्न राज्य तथा सरकार में भेद है, जबकि होब्स में दोनों एक हैं। यानी राज्य और सरकार में रूसो अंतर करता है, दोनों को अलग मानता है। होब्स दोनों को एक ही मानता है, कोई अंतर नहीं करता। तो ये है दोनों में अंतर। तो अंत में हम तो यही कह सकते हैं कि रूसो का प्रभु सत्ताधारी होब्स का लेवायथन है, जिसका मस्तक काट दिया गया है। दोनों में बहुत कुछ समानताएं पाई जाती हैं। धन्यवाद।